अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम बिन नुसरत है और मैं PKLI हॉस्पिटल लाहौर के शोबे गुर्दा व मसाना का सरबराह हूँ। आज का हमारा मैसेज बहुत अहम नौइयत का है, इसलिए कि यूरोलॉजी गुर्दे व मसाना के मामलात में किडनी स्टोन का जो कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पेशेंट्स आर ऑफ किडनी स्टोन्स। तो इसके बहुत सारे तरीके इलाज हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि आपकी सूरत हाल में, यानी पेशेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए, स्टोन के फैक्टर्स को देखते हुए और ट्रीटमेंट मोडालिटी की एफिकेसी को देखते हुए तय किया जाए कि आपके लिए कौन सा तरीका इलाज बेहतरीन है। इसमें चंद तरीका इलाज हैं, जैसे कि दवाओं से इलाज है कि आपको दवाएं दे दी जाती हैं। वो दो चीज़ों के लिए दी जाती हैं, पेन के लिए और गुर्दे की नाली में जो पथरी आ जाती है उसको निकालने के लिए। दूसरा तरीका इलाज ये है कि जिन्हें हम शुआएं कहते हैं या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं, जो शुआएं नहीं होती, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, उनसे किया जाता है। और उसके बाद परकुटेनियस नेफ्रोएथोटमी, जिसको आमतौर से PCNL कहा जाता है, वो किया जाता है। लेकिन एक काफ़ी हद तक एक जो नई मोडालिटी है उसको हम फ्लेक्सिबल यूरिथ्रोरिनोस्कोपी या रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी कहते हैं, RIRS। आपके जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो एक टर्म यूज करेंगे आपके सामने, RIRS। इसका मतलब ये है कि पेशाब की नाली से ऊपर गुर्दे तक जाके और वहाँ पे जो पथरी है उसको लेजर के जरिए तोड़ा जाए या उसकी रेत बनाई जाए। दो तरीके हैं, या उसकी फ्रेगमेंटेशन की जाए या उसको डस्ट किया जाए। दोनों तरीके इफेक्टिव हैं, दोनों में स्टेंट रखा जाता है, दोनों इफेक्टिव हैं और स्टोन क्लियर हो जाता है। इसमें होता ये है कि आपको पूरा बेहोश किया जाता है और गुर्दे की जो पथरी है या गुर्दे की नाली में जो पथरी है उसका साइज मैक्सिमम, ये मोडालिटी 2 सेंटीमीटर तक इफेक्टिव है। अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर भी हो तो ठीक है, लेकिन उसमें उतना ही टाइम लगता है और जितना टाइम गुर्दे के अंदर ये काम करते हुए स्पेंड होगा उतना ही गुर्दे के नुकसान का अंदेशा बढ़ता जाता है। तो आमतौर से गाइडलाइंस में या एविडेंस में इसको 2 सेंटीमीटर तक महदूद रखा जाता है। छोटे पत्थर जल्दी क्लियर हो जाते हैं, बड़ों को टाइम लगता है। और कभी कभार ये भी होता है, अपने जहन में रखिए कि कभी कभार पथरी ऐसी लोकेशन पे होती है कि जहाँ पे इसका एंगल या इसका एक्सेस नहीं होता, तो उस सूरत में वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाता है और बाद में शॉक वेव से या इंतज़ार किया जाता है कि पथरी की लोकेशन चेंज हो, तो उसको एक किसी और मौके पे, किसी और सेशन में उसे क्लियर कर लिया जाए। तो एक से ज़्यादा सेशंस भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं अगर पथरी बड़ी है आपकी। इसमें आपको तकरीबन 6 घंटे कुछ खाए पिए बगैर आना होता है। 1 घंटे का ये प्रोसीजर होता है और 6 घंटे के बाद आप बेहोशी से पूरी तरह होश में आने के बाद और अपने चलने फिरने के काबिल होने के बाद उठ के जा सकते हैं। इसका ड्यूरेशन इतना ही होता है। आमतौर से इसको डे केयर या डे केस के तौर पे किया जाता है और इसके बाद एक गुर्दे की नाली में एक प्लास्टिक की ट्यूब रख दी जाती है जिसको स्टेंट कहते हैं, जो कि 4 हफ्ते कम से कम या 6 हफ्ते के लिए रखी जाती है। उसके बाद वो बगैर किसी बेहोशी के, जैसे पेशाब की नाली को रिमूव किया जाता है, इसी तरह से एक छोटे से फ्लेक्सिबल कैमरा के जरिए उसको रिमूव कर दिया जाता है। वो 5 मिनट का प्रोसीजर होता है। तो इस तरीके से इस प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है। ये बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर है। इसमें जिस्म के किसी हिस्से पे कोई इंसिजन नहीं आता, कोई निशान नहीं होता और मरीज तकरीबन 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर अपने काम से आके अपने काम पर वापस जाने के काबिल होता है। थैंक यू।